गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे से हो रही है मेरी। फाइनली बहुत टाइम बाद मैं 7:30 बजे उठी हूँ और उठकर ही मैंने सबसे पहले अपने बच्चों को देखा। दोनों बच्चे आराम से सोए हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा कूलर की खा रहे हैं। सबसे पहले मेरी छोटी यारी प्यारी सी सिंतूरी को किस्सी की और उसके बाद बड़ी वाली को खूब सारा प्यार दिया मैंने। तो सोच रही थी आज जल्दी उठी हूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट तो मेरी बड़ी वाली जेठानी बना देती है सुबह का, और इवनिंग का रात का हम लोग दोनों मिलके बनाते हैं। तो इसलिए फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा। उठ जाती हूँ, थोड़ा फ्रेशनेस और मेडिटेशन कर लेती हूँ जो आप लोगों ने कमेंट किया था। तो देखा सुबह खोल के दरवाज़ा और बाप रे इतनी धूप आ गई है। मैं तो सोच रही मैं ही जल्दी उठी हूँ, लेकिन शायद पूरी दुनिया उठ के अपने कामकाज में निकल चुकी है। मैं तो 7:30 बजे को सैल्यूट कर रही हूँ, लेकिन सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे उठने वाले लोग यार। तो फ़िलहाल अभी आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि ये क्या बांध रखा है। ये ना मेरी सासू माँ ने बांधा है। कहते हैं इससे मक्खी मच्छर फलाना और बंदर कुत्ते नहीं आते गली के आगे। तो इस तरीके से मैंने खूब सारा पानी पिया और उसके बाद मेरे हाथ जो है गीले हो गए। वो तो कंपलसरी है, पानी पियो ठंडी बोतल से। लेकिन मेरे साथ एक बहुत गंदा वाला इंसिडेंट हुआ। सुबह सुबह मेरी अच्छी खासी नींद खुल गई, आप भी देखो। सच बता रही हूँ, मुझे इतना गंदा वाला करंट लगा कि मैं पूरा हिल गई। और उसके बाद तो पहले मैंने कूलर बंद किया, तब जाके फिर मैं चलेगी फ़्रेश होने के लिए। छत में आई तो मुझे लगा शायद मैं ही उठी हूँ, लेकिन मेरे जेठ जी भी उठे हुए थे और धीरे धीरे सब लोग उठने लग गए काम में जाने वाले। भाई मतलब मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा कि मुझे मेडिटेशन ले पाऊँ, क्योंकि सबके साथ तो मैं पॉसिबल ही नहीं होता। सबके साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है बस मुझे कोई यहाँ से जा रहा है वहाँ से जा रहा है, व्लॉग भी नहीं कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो मैं उठी सुबह सुबह, धूप देखा मैंने और क्या ही देखती मैं। फिर मैंने सोचा मुँह हाथ धो लेती हूँ, क्या ही करूँ मॉर्निंग रूटीन में। बच्चे मेरे सोए हुए हैं दोनों, तो फ्रेश ही हो सकती हूँ, मुँह हाथ धो सकती हूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह जो है हम लोग 11 बजे से पहले करते हैं नहीं। खाना लंच, कभी लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ हो जाता है। तो यही चीज़ है। और मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत क्यूट सी प्यारी सी हमारी मिर्ची की पौधा, जो मैंने लगाया था आज से 2-3 महीने पहले, जब मम्मी हमसे बातचीत सही से कर रही थी मेरी सासू माँ, तब वो गांव से लेके आई थी। तो मैंने लगाए थे ये, आज इतने बड़े हो गए हैं और अभी तक फल नहीं दे रहे हैं। मतलब दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं बहुत टाइम बाद ही इनको देखती रहती हूँ, पानी तो डालती रहती हूँ। और कितनी क्यूट लग रही है ना। सोचा जल्दी उठ ही गई हूँ तो सुबह सुबह भगवान जी से आशीर्वाद ले लूँ, माफ़ी मांग लूँ, सब कुछ मतलब जो कुछ कहना है कह लूँ और उसके बाद जाऊँ अपने कमरे में अपने बच्चों को देखने के लिए। तो फिर मैं चली गई अपने रूम पे और देखा, मुझे लगा जल्दी जल्दी दौड़ती हूँ, मुझे लगा सिंतूरी रो रही है, लेकिन नहीं, सिंतू मेरा इतना प्यार से सोया हुआ है। मेरी दोनों बेटियाँ सोई हुई थी तो मुझे रिलैक्स लगा। और सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है कि बेड से ना गिर जाएं, क्योंकि अब सिंतूरी पलटने लगी है और बड़ी वाली तो बहुत बार गिरती रहती है, तो इसलिए मुझे बेड के किनारे ही सोना पड़ता है। तो अब मैं पूरी फ्रेश हो चुकी हूँ, अब मैं करूँगी क्या, मैं यही सोच रही हूँ। तो जेठानी को भी उठा नहीं सकती, क्योंकि वो भी अभी बच्चों की छुट्टी पड़ी है। तो वैसे तो 5 बजे उठ जाती हैं और अभी छुट्टी पड़ी है बच्चों की, बच्चे अपनी नानी घर गए हैं दोनों बेटियाँ बड़ी वाली, तो वो भी अभी 9:30-10 बजे तक रेस्ट ही करती हैं। तो दोपहर के टाइम से फिर ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अभी आज हम कहीं जा रहे हैं। फिर से शीशा गंदा हो गया, कितना साफ़ करूँ।
ये भी आ गए ड्यूटी से, अब सोएंगे। सिंतूरी रेडी हो गई है, दीदी भी चल रही है। देखो ये क्या कर रहा है, ये इसकी तो अलग ही दुनिया है। सिंतू, हाँ सिंतू के ना मतलब अभी कुछ दिनों में, अरे लो तुम ही बोल लो, तुम्हारी आवाज़ आ रही है इसलिए। सिंतूरी के बाल उतरने वाले हैं 2-3 दिन में, फिर से वहीं जाएंगे जहाँ हम पिछले साल गए थे, मतलब बैक ईयर गए थे ना, तो वहीं जाना है। तो ये बहुत टाइम से आईब्रो नहीं बनाई, अपर लिप भी आ गई है, पूरा ख़राब हो रहा है। तो कहीं पार्लर तो जा पाऊँगी नहीं, तो ऐसे सोचा है इनकी एक दोस्त है वो थ्रेडिंग वगैरह बनाती, तो उन्हीं के घर पे जा रहे हैं ताकि मैं बच्चों को ले जा पाऊँ, थोड़ी देर रह भी लें वहाँ पर ना, तो वहाँ जाके मिलते हैं आप लोगों से। तैयार हो तुम? मुझे बाल बाद में चलो। एब्रो आज मैं बनाऊंगी, के बाद से अब बनाऊंगी एब्रो। तो 3 महीने पहले नहीं बनाई थी, और 9 महीने ये, 5 महीने ये हो गए। अरे बाप रे, मुझे तो 1-1.5 साल हो गया दीदी बिना एब्रो बनाए हुए। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं अपनी एब्रो बनाने। थोड़ा सा मैंने भर ली कि सही से बना देंगी दीदी, और वैसे वो हमारी फ्रेंड भी हैं तो उनसे मिलने भी जा रहे हैं। बहुत ठंडी कुल्फी, पैदल पानी भी लेकर आई हूँ, प्यास लगी है रास्ते में। तो दीदी के घर में दीदी के भी 2 बेटे हैं, और बहुत देर से आए। आ जाओ बेटा, बाबू उनको दे दो प्लीज़, बाबू उनको दे दो। देखो वीडियो बना रही, इधर आओ इधर। तो दीदी के भी 2 बेटे हैं, और बहुत देर हो गई आए हुए। मैंने गुजिया भी खा ली, जूस भी पी लिया, पानी भी पी लिया। सिंतूरी एक बार सो के उठ भी गई। अब जो है दीदी जो है वीडियो एब्रो बना रही है बड़ी वाली की, मेरी जेठानी की, फिर मैं बनवाऊँगी अपनी एब्रो और अपर लिप बनवाएंगी कंप्लीट। हम लोग 4 बजे आए थे और अब 5 बज गया है, और 5 बजे दीदी एब्रो बनाने जा रही, क्योंकि 1 घंटे तक हमने लगातार गप्पे सप्पे मारी हैं। और अब जो है मैं अंदर बैठी हूँ सिंतूरी को देखने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं। शैतान मतलब क्या यार, बच्चे पूछो मत। मतलब दीदी ने इतना अच्छा घर बना के रखा था, और बच्चों ने पेंसिल वगैरह चला चुलू के पूरे कमरे की ऐसी हालत कर रही है ना। ऐसा ही मेरा भी होने वाला है रूम, मुझे लग रहा है। मेरी बड़ी दोनों बेटियाँ मुझे ऐसे ही परेशान करेंगी आगे जाके। मतलब बिना बच्चों के ना घर भी खाली लगता है, और बच्चे हों तो यार बहुत परेशान भी करते हैं। पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं बच्चों को, अब मुझे पता चलेगा ना। तो ये छोटा सा दीदी का किचन है, अभी गुजिया खा के रखी। छोटा सा किचन है, इसके ऊपर हम लोग किराए में रहते थे, और नीचे यहाँ पे ये लोग। दीदी की आईब्रो और अपर लिप बनाने के बाद मेरा ही नंबर आने वाला है, तो मैंने सोचा मैं आराम कर लेती हूँ अपनी सिंतूरी के साथ, और थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उनको बनाने में। फिर उसके बाद मैं बनवाऊँगी अपनी आईब्रो। सही हो गई ना अपर लिप भी? हाँ नहीं। एक आईब्रो मेरी बना दी है दीदी ने, तो मैं चेक कर रही हूँ कि कैसी बनी है, और उसके बाद ताकि दूसरी बनाए। एक तो वैसे ही मेरी आईब्रो में बाल ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है मेरी आईब्रो की। दूर से देखने में सही लग रही है, पास कैमरे बड़ी छोटी तो नहीं लग रही। तुम देखो क्योंकि इसमें बाल वो कटे हैं ना यहाँ से। कोई नहीं, रहने मेरे भी कट है, रहने दो।
बहुत सही लग रही है क्योंकि अगर ये हटाने पे आओगे ना पतली हो जाएगी ये एरिया, पतली अजीब सी लगेगी इसलिए वो। रहने दो, कोई नहीं, सही है, मम्मी। ठीक है। फाइनली थैंक गॉड आज मुझे मौका मिला आईब्रो और अपनी अपर लिप बनाने का बच्चे होने के बाद। तो थैंक यू सो मच सोनिधि, आपने आईब्रो बनाई हमारी और हमें बुलाया घर पे। फिर मिलूँगी आपको जल्दी, बाय बाय।